गुड मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च डिजाइन से संबंधित इस तीसरे ई कंटेंट में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन अर्थात वर्णनात्मक शोध प्रारूप की व्याख्या करूंगा। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन अर्थात वर्णनात्मक शोध प्रारूप एक विशेष प्रकार का शोध प्रारूप है जिसका उद्देश्य चुनी हुई सामाजिक समस्याओं के संबंध में पूर्ण और यथार्थ या कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक तथ्यों और सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। स्टूडेंट्स, आप इन तीनों शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ प्राप्त रियलिस्टिक सूचनाओं को एक विवरण या डिस्क्रिप्शन के रूप में प्रस्तुत करना भी इसका मुख्य लक्ष्य होता है। अब प्रश्न उठता है कि विवरण किसे कहते हैं? तो विवरण से तात्पर्य एक ऐसे स्टेटमेंट से है जिसमें सूचनाओं को एक समुचित क्रम में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसके संपूर्ण अर्थ का बोध हो, जैसे कि कथा, कहानी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या इथनोग्राफिक प्रोफाइल इत्यादि। विवरण प्रस्तुत करने में किसी भी तरह का पक्षपात किए जाने की स्थिति से न सिर्फ बचना जरूरी समझा जाता है, वरन अन्य वैज्ञानिक पैरामीटर्स का भी इसमें पूरी तरह से फॉलो किया जाना जरूरी समझा जाता है। स्टूडेंट्स, सामाजिक जीवन के अध्ययन से संबंधित अनेक विषय इस प्रकार के होते हैं जिनका अतीत में कोई गहन अध्ययन प्राप्त नहीं होता। ऐसी दशा में यह आवश्यक होता है कि अध्ययन से संबंधित समूह, समुदाय अथवा विषय में अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें आम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा इस प्रकार के अध्ययन में यह भी विश्लेषित किया जा सकता है कि दो चरों अर्थात वेरिएबल्स के बीच का संबंध कैसा है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप अध्ययन विषय से संबंधित एक सामान्य विवरण प्रस्तुत करने से ही संबद्ध नहीं होता, बल्कि इसके अंतर्गत सिर्फ यथार्थ अर्थात रियलिस्टिक सूचनाओं को एकत्रित करने पर विशेष बल दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता यदि यथार्थ सूचनाओं की अवहेलना कर विवरण या डिस्क्रिप्शन को प्रस्तुत करता है तो इसे वैज्ञानिक कसौटी पर सही नहीं माना जाता और वर्णनात्मक शोध प्रारूप में इसे कहीं कोई स्थान नहीं दिया जाता। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन मूलतः तीन प्रकार के शोधों में प्रयुक्त होता है। पहला टाइप कौन है? किसी घटना, समुदाय की विशेषताओं आदि के संबंध में वर्णन करने संबंधी शोध। ये पहला क्या था? किसी घटना, समुदाय की विशेषताओं इत्यादि के वर्णन करने संबंधी शोध, जैसे कि किसी गांव की जनसंख्या, आयु समूह, शिक्षा, जाति संरचना इत्यादि का विवरण प्रस्तुत करना। दूसरे टाइप का जो शोध होता है जिसके लिए इस डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है वह है कि किसी जनसंख्या में खास विचार, मनोवृत्ति या व्यवहार का पता लगाने से संबंधित शोध कार्य, जैसे कि जाति में मतदान व्यवहार का अध्ययन या नगरीय जनसंख्या में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत या वितरण को जानना एक्सेट्रा। तीसरा किस तरह के शोध को इसके अंतर्गत रखा जाता है तो वह है दो चरों अर्थात वेरिएबल्स के बीच के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाले कथनों से संबंधित उपकल्पना के परीक्षण से संबंधित शोध, जैसे कि शिक्षा के स्तर का कानून अनुपालन के साथ अंतर संबंध का अध्ययन या फिर शिक्षा के स्तर का स्वच्छता मानकों के अनुपालन के साथ अंतर संबंध का अध्ययन इत्यादि। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के उपरोक्त तीन मूल उद्देश्यों से इसकी विशेषता एवं प्रकृति का भी पता लग जाता है। इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं को निम्न 5 बिंदुओं में दर्शाया जा सकता है। पहला बिंदु है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन चुने गए विषय या समस्या के अधिकाधिक पक्षों के विस्तार से अध्ययन में
प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या जिस पर पहले से विस्तार रूप में काम नहीं किया गया हो, तो उस पर विस्तार से ज्ञान अर्जित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के सभी चरण वैज्ञानिक पद्धति के समानांतर ही होते हैं, जैसे शोध उद्देश्य का निर्धारण, उपकल्पना का निर्माण, तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव, निदर्शन एवं निदर्शों का चुनाव, आंकड़ों का संकलन, तथ्य विश्लेषण, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण इत्यादि। तात्पर्य यह है कि डिस्क्रिप्टिव शोध की सफलता भी एक बड़ी सीमा तक विषय, अध्ययन पद्धति, निदर्शन के समुचित चुनाव पर निर्भर होने के साथ ही तथ्यों के समुचित संकलन तथा परिणामों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होती है। चौथी जो प्रकृति और विशेषता है वह यह है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के माध्यम से अध्ययन करने के लिए किसी कारणात्मक उपकल्पना या कॉजल हाइपोथेसिस की अनिवार्यता नहीं होती। अधिकाधिक सूचनाओं को एकत्र कर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है, परंतु शोधकर्ता विशेषता, वितरण तथा संबंध को अभिव्यक्त करने संबंधी उपकल्पनाओं का सृजन आमतौर पर कर ही लेता है। पांचवा जो इसकी विशेषता है वह है कि डिस्क्रिप्टिव शोध में शोधकर्ता की भूमिका सिद्धांत प्रतिपादक अर्थात थ्योरी बिल्डर की आमतौर पर नहीं होती है, बल्कि वह तो एक तटस्थ और सूक्ष्म अवलोकनकर्ता के रूप में ही अपना ज्यादातर काम करता है। स्टूडेंट्स, यद्यपि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की प्रकृति भी अपेक्षाकृत लचीली ही होती है, फिर भी इसके निर्माण में कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला जो बिंदु है वह यह कि शोध समस्या का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे संबंधित पर्याप्त सूचनाओं को संकलित किया जाना संभव और आसान हो। दूसरा, शोधकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह एक परफेक्ट, एप्रोप्रिएट और टेस्टेड अध्ययन विधि को चयनित करे ताकि उसकी मदद से व्यापक स्तर पर आंकड़ों को एकत्र किया जा सके। तीसरा, यह भी जरूरी है कि शोधकर्ता शोध के हर चरण में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाए और किसी तरह के संभावित पक्षपात तथा बायसनेस को अपने से अलग रखे। चौथा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन ऐसा बनना चाहिए ताकि शोधकर्ता उसके आधार पर कम खर्च और कम समय में शोध कार्य को पूरा कर ले। शोध प्रारूप अगर टाइम फ्रेम्ड नहीं हो तो उसका क्षेत्र फैलता चला जाता है और उसकी पूर्णता संदिग्ध हो जाती है। स्टूडेंट्स, इस ई कंटेंट के आखिरी में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या मुख्य अंतर होता है उसकी चर्चा करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसे हम कुछ बिंदुओं में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु यह है कि अन्वेषणात्मक अध्ययन में शोधकर्ता को अपने अध्ययन विषय की स्पष्ट जानकारी नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य ही अध्ययन विषय के बारे में ज्ञान, अंतर्दृष्टि या मतलब इंसाइट जिसको कहते हैं एवं जानकारी को विकसित करना होता है। इसके विपरीत वर्णनात्मक शोध में शोधकर्ता को समस्या की प्रारंभिक जानकारी होती है जिसे व्यवस्थित करना और क्रमबद्धता देना उसका मूल लक्ष्य होता है। दूसरा बिंदु है अन्वेषणात्मक शोध बगैर किसी सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन या उपकल्पना के बनाए जाते हैं या किए जाते हैं, जबकि वर्णनात्मक शोध में सामान्यतः सरल प्रकृति की उपकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं। ये उपकल्पनाएं सामान्यतः विशेषता, वितरण या पारस्परिक साधारण संबंधों को अभिव्यक्त करने से संबंधित हो सकती हैं। तीसरा बिंदु है अन्वेषणात्मक शोध में शोधकर्ता को शोध के हर पहलू के संबंध में एक लचीला रुख बनाए रखना पड़ता है, जैसे कि
वह एकमात्र शोध पद्धति के सहारे काम को आगे नहीं बढ़ा सकता। परिस्थितियों के बदलने पर वह शोध की पूरी पद्धति को भी बदल सकता है। इसके विपरीत वर्णनात्मक शोधकर्ता को चूंकि समस्या की पूर्व जानकारी होती है, वह अवधारणाओं को परिभाषित कर सकता है, उसे अपने समग्र और निदर्श के बारे में भी लगभग पता होता है तथा वह पूर्व निश्चित प्रविधियों की मदद से शोध को आगे बढ़ा रहा होता है। अतः इस कारण उसका अनुसंधान उतना लचीला नहीं रह पाता तथा एक कसाव उसमें देखने को मिलता। चौथा बिंदु है अन्वेषणात्मक शोध समस्या से जुड़ी सूचनाओं को अधिकाधिक इकट्ठा करने पर फोकस करता है, भले ही उसमें से कई सूचनाएं बहुत विश्वसनीय न भी हों। इसके विपरीत वर्णनात्मक शोध का फोकस विश्वसनीय सूचनाओं के एकत्रीकरण पर केंद्रित होता है ताकि उन रियलिस्टिक सूचनाओं को एक प्रॉपर क्रम देकर डिस्क्रिप्शन को तैयार किया जा सके। पांचवा बिंदु में हम कह सकते हैं कि अन्वेषणात्मक शोध चूंकि नए क्षेत्रों से संबंधित होता है, इस कारण उसमें शोध का दायरा विस्तृत हो सकता है, फलतः उसमें समय और खर्च अधिक लग सकता है। इसके विपरीत वर्णनात्मक शोध चूंकि एक कम लचीला शोध है, इस कारण उसका क्षेत्र सीमित होता है तथा उसमें अपेक्षाकृत समय और लागत कम लगता है। नंबर 6, एक और महत्वपूर्ण अंतर ऑब्जेक्टिविटी और बायसनेस के संबंध में भी पाया जाता है। अन्वेषणात्मक शोध उपरोक्त दोनों ही दृष्टिकोणों से अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होता है। इसके विपरीत तुलनात्मक रूप से वर्णनात्मक शोध ज्यादा परफेक्ट, रिलायबल तथा बायस फ्री होता है। और 7वां में हम लोग आखिरी बिंदु पर आते हैं। अन्वेषणात्मक शोध उपकल्पना को फॉर्मुलेट करने के स्तर पर समाप्त हो जाता है, जबकि वर्णनात्मक शोध उपकल्पना के परीक्षण से ही प्रारंभ होता है। तो ये कुल 7 अंतर भी है और 7 जगहों से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस ई कंटेंट में हमने आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन से संबंधित लगभग समस्त पहलुओं को कवर कर दिया है। आप इसको सुने और फिर भी अगर कोई समस्या हो इससे संबंधित तो आप हमसे क्लास में इस संबंध में पूछ सकते हैं। और अब मैं इस कंटेंट को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय।